जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक आश्चर्य कर देने वाली अद्भुत लीला कथा सुनाऊंगी। बूढ़ी मैया के साथ लड्डू गोपाल के द्वारा की गई इस अद्भुत लीला को सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, आपके दिल में भी करुणा का भाव आएगा। लड्डू गोपाल की यह अद्भुत लीला कथा को सुनकर आपका हृदय खुशी से प्रसन्न हो जाएगा, लड्डू गोपाल की भक्ति में व्याकुल हो जाएगा। सच में हमारे छोटे से बाल गोपाल अपने भक्तों के साथ कितनी लीलाएं करते हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं। आज की यह लीला कथा कई वर्षों पुरानी, जहां एक गांव में एक दंपति अपने 2 पुत्रों के साथ रहते थे। मैया बाबा श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। दोनों पति पत्नी लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से करते थे। मैया जब शादी के बाद अपने ससुराल आई तो उनकी सासू माँ ने उन्हें लड्डू गोपाल का श्री विग्रह देते हुए कहा कि बहू, आज से मेरे लल्ला की पूरी जिम्मेदारी तुम पर है, अब तुम ही मेरे लल्ला का ख्याल रखना। तभी से मैया लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से किया करती हैं। लड्डू गोपाल को अपना पहला पुत्र मानती है और पुत्र मानकर ही उनकी सेवा करती है। शादी के बाद उन्हें 2 पुत्र संतान हुए। जब उनके घर उनके पहले संतान का जन्म हुआ, उन्हें अपने बच्चे की बेहतर परवरिश की चिंता सताने लगी। उस समय बाबा बाहर मजदूरी करने चले गए। मैया अपने बच्चे के साथ घर में रहती, वो भी समय समय पर खेतों में मजदूरी का काम करने चली जाती थी। दोनों ने मेहनत मजदूरी करके पक्का मकान बनाया। कुछ वर्षों के बाद उनके दूसरे संतान का जन्म हुआ। पहले उनके पास खुद के खेत जमीन भी नहीं थे, वो दूसरों के खेतों में काम किया करते थे। पर धीरे धीरे कड़ी मेहनत करके उन्होंने खुद का थोड़ा सा खेत और जमीन भी खरीद लिया, जिस पर वो खेती का काम करने लगे। कुछ वर्षों के बाद मैया की सासू माँ की भी मृत्यु हो गई। उनकी सासू माँ की मृत्यु हो जाने के बाद उनके बच्चे घर पे अकेले ना रहे, इसलिए मैया बाहर खेत में जाकर काम करना छोड़ दी। वह घर में रहकर अपने दोनों बच्चों का ख्याल रखती, अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती। बाबा दिन रात मेहनत मजदूरी करते ताकि उनके बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। मैया बाबा के बहुत सारे सपने थे अपने बच्चों को लेकर कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करेंगे, फिर उनके दुखों के दिन चले जाएंगे, वो भी आराम से खुशी खुशी रह सकेंगे। मैया बाबा अपने लड्डू गोपाल से हमेशा यही प्रार्थना करते, हमेशा अपने कान्हा से यही कहते कि हे गोपाल, जैसी जिंदगी हमने देखी है, हमने जितनी मेहनत मजदूरी का काम किया है, हमारे बच्चे को ना करना पड़े, हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकूं, अच्छे से उसका पालन पोषण कर सकूं, उन्हें एक अच्छा इंसान बना सकूं, बस हमें यह आशीर्वाद देना। मैया और बाबा का अपने लड्डू गोपाल पर अटूट विश्वास था। चाहे इनके लिए उन्हें कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की। बच्चे अच्छे से पढ़ लिख गए, दोनों बड़े हो गए, दोनों ही काम करने लगे। अब मैया बाबा बहुत खुश और संतुष्ट थे कि अब हमारे बच्चे काम करने लगे हैं, हमारे दुखों के दिन अब चले जाएंगे। जिनके माता पिता भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हो, लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, दिन रात कड़ी मेहनत करके, मेहनत मजदूरी का काम करके अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, इसके बावजूद उनके बच्चे भगवान को नहीं मानते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि सब हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें मिलता है, भगवान होते ही नहीं है। मैया हमेशा अपने बच्चों से कहती कि बेटा, ये भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल हैं। पर कभी भी उनके बच्चे लड्डू गोपाल से प्यार नहीं करते, उनकी श्रद्धा भक्ति नहीं करते। उनके दोनों बच्चे हमेशा अपनी मैया से कहते कि मैया, आप हमेशा क्यों इनकी सेवा करते रहती हैं? जितना समय आप इनकी सेवा में लगाती हैं, उतना ही समय तक अगर आप कोई और काम कर लेती तो आपको इसके पैसे मिलते। अब मैया और बाबा दोनों बूढ़े हो गए थे। बूढ़ी मैया अपने बेटों की बात सुनकर आश्चर्य हो जाती है। वो उनसे कहती है कि बेटा, हमने तो बहुत मेहनत मजदूरी की है, तभी तो तुम्हें इस लायक बना सके हैं कि तुम पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर सको, और यह सब मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से ही हुआ है।
और अगर मैं अपने काम के बीच लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ तो यह गलत नहीं है। लड्डू गोपाल तुम्हारे बड़े भाई है, इनके लिए ऐसा मत बोलो। उनके दोनों बेटे अपने मैया की बात कभी नहीं मानते। उन्हें हमेशा इस बात से चिढ़ रहती कि उनकी मैया उनके भी अलावा उनके दोनों बेटे कभी भी अपने मैया की बात बिल्कुल नहीं सुनते। उन्हें हमेशा इस बात से चिढ़ रहती कि उनकी मैया उन दोनों के अलावा भी किसी और को अपना बेटा मानती है और उन्हें भी इतना प्यार करती है, और वो भी एक मूर्ति को। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। मैया बाबा धीरे धीरे और बूढ़े हो गए। बाबा की हालत धीरे धीरे और खराब हो रही थी। वह इस अवस्था में नहीं थे कि अब बाहर जाकर मेहनत मजदूरी का काम कर सके। मैया बाबा ने सोचा कि क्यों ना अब अपने बच्चों की शादी करवा दी जाए। मैया बाबा ने अच्छी लड़की ढूंढी और अपने दोनों बच्चे की शादी करवा दी और सोचा कि अब हमारा जीवन सफल हो गया। अब दोनों बेटे की शादी भी हो गई, दोनों बेटे नौकरी भी कर रहे हैं। अब हमारे दुखों के दिन चले गए। बूढ़े बाबा की तबीयत खराब हो गई, वह बिस्तर पर पड़ गए। विधि का विधान देखिए, जिन बच्चों के लिए उन्होंने इतना किया, अपनी पूरा जीवन जिनके लिए न्यौछावर कर दिया, वह बेटे अब यह सोचते हैं कि अब तो मेरे बाबा काम नहीं कर सकते। कितना अच्छा था ना, बाबा काम करते थे तो हमें घर के खर्चे की चिंता नहीं होती थी। दोनों ने अपने बाबा का इलाज तक ठीक से नहीं करवाया। नियति के लिखे के अनुसार बूढ़े बाबा की मृत्यु हो जाती है। बूढ़े बाबा की मृत्यु के बाद बूढ़ी मैया बिल्कुल अकेली हो गई। घर में दोनों बेटे और बहू के होने के बावजूद उनका कोई सहारा नहीं था। उनका तो बस एक ही सहारा था। कोई भी उनसे प्यार नहीं करता था, कोई भी उनका आदर नहीं करता था। बूढ़ी मैया हमेशा अपने लड्डू गोपाल के आगे रोया करती थी और अपनी किस्मत को कोसा करती थी। सोचती थी कि इन दोनों बच्चे के लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। मेरे पति ने कितनी मेहनत मजदूरी करके बाहर जाकर काम किया, तब जाकर हमने इन्हें पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाया, यह नौकरी करने के लायक बने, और आज यही बेटे हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। रोते हुए अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर बूढ़ी मैया उनसे कहती कि हे मेरे कन्हैया, हे मेरे कान्हा, आज तक हमने कभी भी किसी का गलत नहीं किया है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है। फिर मुझे हमारे कौन से कर्मों की सजा मिल रही है? अच्छा होता मेरे पति के साथ मैं भी चली जाती, कम से कम मुझे यह दुख तो नहीं झेलना पड़ता। पर क्या कर सकते थे, जिनके किस्मत में जो होता है वो तो भोगना ही पड़ता है। अब धीरे धीरे बूढ़ी मैया पे उनके बेटे बहू का अत्याचार और बढ़ने लगा। उनके दोनों बेटे सुबह सुबह अपने काम पर चले जाते। दोनों बहुएं मिलकर बूढ़ी मैया से घर का पूरा काम करवाती। बूढ़ी मैया सुबह सुबह उठकर घर की साफ सफाई करती, सबके लिए नाश्ता बनाती, फिर खुद स्नान करके अपने लड्डू गोपाल को जगाती, उन्हें स्नान कराती, उनका श्रृंगार करती, उन्हें भोग लगाती। उसके बाद ही खुद कुछ ग्रहण करती थी। इतना सब करने के बाद भी बूढ़ी मैया की दोनों बहुएं दोपहर का भोजन भी बूढ़ी मैया से ही बनवाती थी। शाम को जब उनके दोनों बेटे काम से घर वापस आते थे तो दोनों बहुएं अपनी सास की शिकायत करती थी। वह कहती थी कि माँ जी तो दिन भर लड्डू गोपाल की सेवा में व्यस्त रहती है, दिन भर मूर्ति के साथ लगी पड़ी रहती है, हमेशा राधे कृष्णा हरे कृष्णा नाम का जाप करते रहती है, घर के कोई काम भी नहीं करती, सारा काम हमें ही करना पड़ता है। अगर माँ जी हमारी थोड़ी मदद कर दे तो हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। बूढ़ी मैया के दोनों बेटे बूढ़ी मैया को बहुत डांटते। वो कहते कि आपको पता नहीं है, ये दोनों अकेले घर के सारे काम करती है, आप भी थोड़ी मदद कर सकती है ना। क्या हो जाएगा अगर आप भी थोड़ा काम कर दो। वैसे भी आपने पहले बहुत मेहनत मजदूरी का काम किया है, आपको तो यह सब करने की आदत है ना। इन दोनों को कहाँ आदत है इतने काम करने की, फिर भी आप ऐसा करती हैं। दिन भर उस मूर्ति को लेकर बैठे रहती है। कुछ नहीं होने वाला है उस मूर्ति को लेकर बैठने से, उनकी सेवा करने से। दुनिया पैसों से चलती है और उसके लिए काम करना पड़ता है, जो कि हम दोनों भाई मेहनत से कर रहे हैं। मैया अपने दोनों बेटे की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो अपने बेटे को समझाती है और कहती है कि मैं दिन भर लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती,
वैसे मैं चाहती तो हूँ कि मेरा पूरा जीवन राधे कृष्णा नाम का जाप करने में गुजर जाए, मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करने में गुजर जाए, पर मुझे समय कहाँ मिलता है। क्या तुम्हें यह नहीं दिखता कि सुबह सुबह उठकर मैं घर के कितने काम करती हूँ, तुम लोगों के लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो। बूढ़ी मैया की दोनों बेटे कहते हैं कि आप सुबह सुबह उठकर थोड़े काम कर देते हैं तो क्या हुआ, वैसे भी इस उम्र में काम करते रहना चाहिए, अच्छा होगा आपकी सेहत के लिए। एक बात और बता देता हूँ, इस मूर्ति के पीछे समय बर्बाद करना छोड़ दीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है अपने बहुओं की मदद कर दिया कीजिए। बूढ़ी मैया की आंखों में आंसू होते हैं। वो अपने बेटे से बस इतना कहती है कि बेटा, तुमने बचपन से हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी है, तुम्हें पता है लड्डू गोपाल हमारे लिए क्या है और लड्डू गोपाल कौन है। अगर तुम लड्डू गोपाल को अपना भाई नहीं मानते तो यह तो पता है कि लड्डू गोपाल भगवान है। तुम इन्हें भगवान तो मानते हो ना, फिर भगवान के लिए तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। बूढ़ी मैया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इसी बीच उनकी दोनों बहुएं गर्भवती होती है। बूढ़ी मैया बहुत खुश थी कि उनकी दोनों बहुएं गर्भवती है। वो अपने बहुओं की बहुत सेवा करती है, बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। इस उम्र में भी दोनों बहुओं का अच्छे से ख्याल रखना, घर के काम करना, लड्डू गोपाल की सेवा करना, सब कुछ बूढ़ी मैया अकेले ही करती थी। इतना करने के बाद भी उनकी दोनों बहुएं अपने पतियों के कान भरती थी। वो कहती थी कि माँ जी तो हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, दिन भर हमें घर के इतने सारे काम करने पड़ते हैं, वो तो बस अपने लड्डू गोपाल में खोई रहती है। आए दिन इस बात की वजह से घर में कलेश होता था। बूढ़ी मैया को उनके बेटे से बहुत बात सुननी पड़ती थी, उन्हें बहुत अपमानित किया जाता था। उनकी दोनों बहुएं चाहती थी कि बूढ़ी मैया लड्डू गोपाल की सेवा ना करे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा घर के काम कर सके। कुछ महीनों बाद दोनों बहुओं ने पुत्री संतान को जन्म दिया। उनके बेटे बहू सभी बहुत दुखी थे कि उनके घर में पुत्रियों ने जन्म लिया है। बूढ़ी मैया अपने बेटों से कहती है कि इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है, घर में माँ लक्ष्मी आई है, बहुत खुश नसीब होते हैं जिनकी पहली संतान बेटी होती है। तुम लोग परेशान क्यों होते हो, यह समय तो खुशियाँ मनाने का है, घर में तुम दोनों का पहला संतान आया है। मैया की बात सुनकर उनकी दोनों बहुएं और बेटे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप तो चाहती ही थी ना कि हमें बेटियां हो, माँ है या कसाई है। आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि आप चाहती ही नहीं थी कि हमें पुत्र संतान हो। बूढ़ी मैया बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। वो कहती है, हमें भगवान जो भी देते हैं हमें खुशी खुशी उसे स्वीकारना चाहिए। बेटियां होना तो सौभाग्य की बात होती है और तुम लोग ऐसा क्यों कहते हो। बूढ़ी मैया के ऐसा कहने से वो तो जैसे अपने दोनों बेटों और बहुओं की दुश्मन बन जाती है। इधर उनकी दोनों बहुएं और बेटे पुत्री संतान के जन्म से दुखी थी और इधर मैया खुशी खुशी अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर उन्हें लाड लड़ा रही थी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, राधे राधे नाम का जाप कर रही थी। मैया को ऐसे खुशी से झूमते देखकर उनके बेटे बहुओं को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचते हैं कि यहाँ हम इतने दुखी और परेशान हैं और वहाँ मेरी माँ खुशियाँ मना रही है। अब उनके दोनों बेटे और बहुओं ने मैया को परेशान करने के लिए एक तरकीब सोची। मैया सुबह सुबह जाकर ग्वाला के घर से एक पाव दूध लेकर आती थी, जिससे वो अपने लल्ला को स्नान करवाती थी और लल्ला को दूध का भोग लगाती थी। उनके दोनों बेटे ने कहा कि हमारे पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि हम उस मूर्ति के लिए दूध ला सके। अब हमारे 2 बच्चे हैं, वो भी बेटियां। हम अपने बेटियों की जिम्मेदारी उठाएंगे, उसे खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके लिए दूध लाएंगे, या हम उस मूर्ति में पैसे बर्बाद करेंगे। और देखो मैया, अब मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल के लिए फल मिठाई भी नहीं ला सकता। तुम अपना देख लो कि अपनी गोपाल की सेवा कैसे करोगी। यह सुनकर बूढ़ी मैया के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वो रोते हुए अपने बेटों से बोलती है कि तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो।
अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं लड्डू गोपाल के लिए दूध कहाँ से लाऊंगी? मैं अपने लल्ला को दूध नहीं पिलाऊंगी तो वो भूखे रह जाएंगे। उनकी दोनों बहुएं और बेटे हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि लल्ला भूखे रह जाएंगे। वैसे ये लल्ला है कौन? ये तुम्हारी मूर्ति। मैया तू तो पागल हो गई है। बाबा के जाने के बाद तू अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं तू लड्डू गोपाल के लिए पागल है, पर अब और पागलपन मत दिखा। पागलपन का जमाना नहीं है ये। अब बाबा नहीं रहे जो तेरा पागलपन झेलेंगे। हम तेरा पेट भरे अपने बच्चे का पालन पोषण करें या उस मूर्ति के लिए दूध मिठाई लेकर आए, और यह मूर्ति कोई भूखी नहीं रहेगी। तू परेशान ना हो, घर के काम कर, बहुओं की सेवा कर और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसकी देखभाल कर। इस मूर्ति के पीछे अपना समय मत बर्बाद कर। आपने तो पूरा जीवन इनकी सेवा की है, इतने अच्छे से खिलाया पिलाया है, तो अब इस मूर्ति की बारी है तुम्हें खिलाने पिलाने की, तुम्हारी सेवा करने की। अब तो तुम वृद्ध हो गई हो ना। बूढ़ी मैया हाथ जोड़कर अपने बेटे बहू के आगे गिड़गिड़ाती है। उनसे कहती है कि देखो बेटा, यह हमारे छोटे से लल्ला है, इसके बारे में ऐसा मत बोलो। बस मुझे थोड़ी सी दूध के पैसे दे दो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मेरे लल्ला भूखे रहेंगे तो मेरे गले से एक भी निवाला नहीं उतरेगा। उनके दोनों बेटे साफ इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि अब से दूध नहीं मिलेगा। अगर यह भगवान है तो इन्हें दूध की क्या जरूरत है। बूढ़ी मैया अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर रोते रहती है, पर उनके बच्चों को उन पर जरा भी तरस नहीं आती। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। बूढ़ी मैया के बेटे बहू लड्डू गोपाल के लिए ना ही थोड़ा दूध देते हैं, ना ही मैया को खाने के लिए कहते हैं। मैया रोती है, गिड़गिड़ाती है, मेरे कान्हा के लिए मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, पर कोई भी उनका नहीं सुनता। मैया रोते रोते लड्डू गोपाल के चरणों में गिर गई। अब उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपने गोपाल से मन ही मन कहती है कि हे गोपाल, मैं कैसी माँ हूँ, कैसी अभागन हूँ जो अपने छोटे से लल्ला को दूध का भोग तक नहीं लगा सकती। आज इतने दिन हो गए हैं, आप भूखे हैं। हे प्रभु, यह मेरे कौन से कर्मों की सजा है जो मुझे मिल रही है। तभी मैया साक्षात लड्डू गोपाल के श्री विग्रह में लड्डू गोपाल के छवि के दर्शन करती है, जिसे देखकर मैया को अपने आँखों पर यकीन नहीं होता। वो बार बार अपनी आँखों को मसलती है, बार बार देखती है, तो उन्हें लड्डू गोपाल के श्री विग्रह में भगवान श्री कृष्ण के ही दर्शन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन होते ही मैया आंखें बंद कर लेती है। वो सोचती है कि ये कहीं उनका वहम तो नहीं है। तभी मैया को यह आभास होता है कि एक छोटा सा बच्चा आकर उनके माथे पर हाथ फेर रहा है। मैया अपनी आंखें खोल के देखती है तो वो अपनी आंखों के आगे जो देखती है उसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मैया देखती है कि एक छोटा सा बच्चा भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल, इतना मनमोहक रूप कि कोई भी अपनी नजरें उनसे न हटा सके, अपनी हाथों में भोजन की थाल लिए हुए खड़े हैं। लड्डू गोपाल मैया से कहते हैं, मैया, ओ मैया, देखना मैया, मैं तेरे लिए खाना लेकर आया हूँ। मैया रोते हुए अपने बाल गोपाल से कहती है कि हे गोपाल, तेरी मैया कैसे खा सकती है? जब मेरे गोपाल भूखे हैं तो इस मैया के गले से भोजन का निवाला कैसे उतरेगा? लड्डू गोपाल मैया की आंखों के आंसू पोंछते हुए कहते हैं कि मैया, तेरा यह लल्ला भूखा नहीं है, तेरा लल्ला को दूध नहीं चाहिए मैया, तेरे लल्ला का पेट तेरे भाव से भर गया मैया, तू कितनी अच्छी है मैया, मुझसे कितना प्रेम करती है, तेरे लल्ला तो बस प्रेम के भूखे होते हैं, दूध के नहीं। यह कहकर लड्डू गोपाल मैया के मुंह में निवाला डालने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। तभी मैया उनके छोटे से बाल गोपाल के हाथ को रोक देती है और कहती है, हे गोपाल, बूढ़ी मैया पर एक कृपा कर, तभी तेरी मैया यह भोजन ग्रहण करेगी। इस जगत संसार में मेरा कोई नहीं है प्रभु, बस एक तू ही है जो मेरा अपना है, जिसे मैं अपना सर्वस्व मानती हूँ। अब मुझे इस जगत संसार में जीने की तनिक भी इच्छा नहीं है, मुझ पर एक कृपा करो प्रभु। जब मैं तेरे हाथों का निवाला अपने मुंह में डालूं और जैसे ही वह निवाला मेरे पेट के अंदर जाए, वैसे ही तेरे इस मैया के प्राण निकल जाए। मुझे तेरे चरणों में जगह चाहिए प्रभु।
अगर मैंने थोड़े भी अच्छे कर्म किए हैं, तेरे सच्चे दिल से भक्ति श्रद्धा की है, तो मैं यह निवाला खाने के बाद इस जगत संसार को त्यागना चाहती हूँ। लड्डू गोपाल अपनी मैया का यह भाव देखकर, उनकी भक्ति श्रद्धा देखकर अपनी मैया से कहते हैं, मैया तेरी भक्ति सेवा से तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तो तुझे अपने साथ गोलोक ले जाने के लिए आया हूँ। तेरा समय इस जगत संसार में पूरा हो गया है मैया। मैया कहती है कि हाँ गोपाल, मैंने तेरे दर्शन कर लिए हैं। अब मुझे इस जगत संसार की कोई भी दूसरी वस्तु नहीं देखनी है। लड्डू गोपाल बूढ़ी मैया को अपने हाथों से भोजन का पहला निवाला खिलाते हैं। बूढ़ी मैया अपने दोनों आँखों में आंसू लिए जैसे ही उस भोजन के निवाले को अपने गले से नीचे उतारती है और अपनी दोनों आँखें बंद करके परम सुखदायी महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण जय श्री गोपाल। इतना कहते ही मैया के प्राण उनके शरीर से निकल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यह लीला कथा हमें यह सीख देती है, हमें यह शिक्षा देती है कि हमें अगर अपने ठाकुर जी पे भरोसा है, हमें अगर अपने लड्डू गोपाल के प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति है, तो चाहे इस जगत संसार में हमें सभी छोड़ दे, हमसे सारा रिश्ता तोड़ दे, हमें सभी तिरस्कृत कर दे, पर हमारे छोटे से बाल गोपाल कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। अगर हम अपने छोटे से बाल गोपाल के लिए चुल्लू भर भक्ति करते हैं, तो हमारे लिए हमारे बाल गोपाल पूरी समुद्र लेकर आते हैं। इसलिए हमेशा अपने ठाकुर जी पर भरोसा रखिए, ठाकुर जी के प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति रखिए। भले ही इस जगत संसार में कोई हमारा साथ दे ना दे, कोई हमारे साथ हो ना हो, अगर हमारे ठाकुर जी हमारे साथ हैं, तो हमें किसी और की आशा करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सकेंगे। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।